एमिली, सैरा, लिली और जैक बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। एक गर्म दिन वो खुद को एक बूढ़े डरावने घर के बाहर पाते हैं। वो शहर के आखिर में था, रहस्य से घिरा हुआ। डर है तुम्हें, अंदर जाओ। एमिली बोली। उसकी आंखों में शरारत थी। लेकिन कहते हैं यहाँ भूत हैं। सैरा, जो कि अक्सर बहादुर होती थी, हिचकिचा रही थी। मैंने सुना है एक बूढ़ी औरत का भूत है जो यहाँ घूमता है। लिली कांप उठी। भूत होते ही नहीं है, चलो। जैक, जो कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था, उसने अपनी छाती फुला ली। अपने पेट में हो रही अजीब सी फीलिंग को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया और घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, वो चीख उठा। धूल के कण उस कमजोर धूप में नाच रहे थे जो अंदर के अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, सड़न की गंध से भरी हुई। कोई है? जैक चिल्लाया। उसकी आवाज खाली घर में गूंज रही थी। उसके शब्दों का जवाब सन्नाटा ही था। एकमात्र आवाज उनके अपने कदमों की थी, क्योंकि वे सावधानी से अंदर जा रहे थे। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लिली फुसफुसाई, सैरा का हाथ पकड़ते हुए। जैसे ही वे घर में और अंदर गए, उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो, वापस चले जाओ। वे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। क्या यह भूत हो सकता है? जैक अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ था, सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ये तो बस हवा होगी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, फुसफुसाहट तेज होती गई। साथ में धीमी हंसी की आवाज भी आ रही थी। दीवारों पर परछाई नाच रही थी, मंद रोशनी में घूम रही थी। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। एमिली फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे और खुद को एक लंबे अंधेरे दालान में पाया। कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन वे अंदर से आवाजें सुन सकते थे। धीमी आहें, फर्नीचर की आवाज, एक म्यूजिक बॉक्स की आवाज। हर आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। जैसे ही वे दालान में टिपटो कर रहे थे, उनके पास से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रोशनी का एकमात्र स्रोत, जैक की टॉर्च, बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए। उनकी सांसें उनकी गले में अटक गईं। जैक, मुझे डर लग रहा है। लिली बुरी तरह कांपते हुए बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक उन्हें कमरे में अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कुछ ठंडा और अलौकिक उनसे होकर गुजरा, जिससे उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। दहशत ने उनके पैरों को गति दी। वे अंधेरे में ठोकर खाते हुए दालान से नीचे भागे, उस भूतिया घर से बचने के लिए बेताब थे। उन्होंने दरवाजे की हैंडल को टटोला, लेकिन वह हिला नहीं। ये बंद है। घबराकर उन्होंने दरवाजे पर पीटा। उनकी चीखें खाली घर में गूंज रही थीं। कोई है, हमारी मदद करो। लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि दालान के अंत में लकड़ी के एक भारी दरवाजे के नीचे एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। क्या तुम्हें वो रोशनी दिख रही है? हाँ, चलो देखते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा मंद रोशनी वाला था, जिसमें पुराना फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। कमरे के बीच में एक मेज थी, जिस पर एक टिमटिमाता हुआ लालटेन था। यह तो बच्चों का कमरा रहा होगा। कमरा धूल से भरा एक पुराना नर्सरी था, जिसके कोने में एक पालना था और खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे। ये डायरी देखो, बहुत पुरानी लग रही है। वे एक साथ सिकुड़ गए। उनके दिल तेज हो रहे थे और पढ़ना शुरू कर दिया। ये डायरी उस बच्ची की है जो कई साल पहले यहाँ रहती थी। उसने घर की दीवारों के भीतर छिपे एक रहस्य के बारे में लिखा था। एक ऐसा रहस्य जिसे वह उजागर करने से बहुत डरती थी। अचानक लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। क्या हुआ? उसी समय उन्होंने घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनी। हमें यहाँ से जाना होगा अभी। उनमें दहशत फैल गई। वे अपने पैरों पर चढ़ गए और अंधेरे में घर से भागे, इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब थे। इधर, जल्दी करो। वे दालान से नीचे भागे। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। उनके फेफड़े जल रहे थे। भागते रहो, रुको मत। वे दौड़े और दौड़े। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था, इस उम्मीद में कि बहुत देर होने से पहले उन्हें कोई रास्ता मिल जाए।
आखिरकार वे ठोकर खाते हुए सामने के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे जादू से वह उनके स्पर्श से खुल गया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर ठंडी रात की हवा में भागे और सांस लेने लगे। वे ऊंचे लॉन में गिर पड़े, उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वे बच गए थे, लेकिन जैसे ही वे वहां लेटे हुए थे, अपनी सांसें थाम रहे थे, उन्होंने देखा कि जैक अजीब तरह से काम कर रहा था। वह असामान्य रूप से शांत था, उसकी आंखें दूर और परेशान थीं। जैक, तुम ठीक हो? एमिली ने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस घर को घूरता रहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या हुआ? तुम हमें डरा रहे हो? सैरा बोलते हुए कांप रही थी। जैक उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। क्या तुम नहीं देख सकते? हम घर नहीं जा रहे हैं। हम कभी घर नहीं जा रहे हैं। उसकी बातों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका क्या मतलब था? इससे पहले कि वे उससे और सवाल कर पाते, जैक मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। वह अपने दोस्तों को वहीं खड़ा छोड़कर अंदर गायब हो गया, दहशत में जमे हुए। वे उसके फिर से प्रकट होने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। मिनट एक अनंत काल में बदल गए, केवल उनकी अपनी ही सांसों की आवाज और दूर उल्लू की आवाज से भरे हुए। धीरे धीरे भयावह सच्चाई उन पर हावी हो गई। घर, भूत, डायरी, ये सब एक जाल था और वे इसके लिए गिर गए थे। लेकिन क्यों? और जैक का क्या हुआ? वे जानते थे कि वे जैक को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर वे वापस अंदर गए तो वे फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। भारी दिल और बढ़ती हुई दहशत के साथ वे मुड़े और भाग गए। वे तब तक दौड़े जब तक उनके फेफड़े नहीं जल गए और उनके पैरों में दर्द नहीं हुआ। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उस भूतिया घर और उनके दोस्त जैक की याद हमेशा के लिए उनके सपनों में घर कर गई। जैक का क्या हुआ? उस पुराने घर में क्या राज थे? कुछ सवालों के जवाब न देना ही बेहतर है।